नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता को मूलभूत अधिकार रोटी, कपड़ा और मकान निश्चित तौर पर मिले। देश का कोई भी नागरिक इस मूलभूत अधिकार से वंचित ना रहे। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता भूखी ना सोए, निर्वस्त्र ना रहे, सर के ऊपर छत रहे, जिसके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाओं में अरबों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखती है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार आपके द्वार को पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। लेकिन एक निहायत ही जरूरतमंद परिवार है जो इस योजना को आईना दिखाने का काम कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धनबाद जिला अंतर्गत ग्यारकुंड प्रखंड डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत नूतन ग्राम मलिक पाड़ा की, जहां एक ही परिवार के 9 सदस्य पिछले 10 वर्षों से खपरेल घर में त्रिपाल के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इस घर के मुखिया दुर्योधन मलिक ने भी अपने घर का सपना देखा था। अपने इस सपने को साकार करने के लिए वह वर्षों तक प्रखंड से लेकर पंचायत के चक्कर लगाते रहे और 5 वर्ष पूर्व अपने सपने के साथ दुनिया को अलविदा कह गए। उनके स्वर्गवास के बाद पूरा परिवार सरकारी आवास के लिए दर दर भटक रहा है। इस परिवार का दुख देखकर आसपास के लोग भी काफी दुखी हैं। गांव वालों का कहना है कि जब आंधी तूफान वर्षा आती है तो इस परिवार के साथ साथ पूरा गांव किसी अप्रिय घटना के भय से चिंतित रहता है, क्योंकि परिवार में 4 बच्चे समेत एक बुजुर्ग महिला भी रहती है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि इस गांव में बाहुबली सक्षम लोगों के आवास बन चुके हैं, पर एक निहायत ही जरूरतमंद परिवार का आवास अब तक नहीं बन पाया है, जिसको लेकर गांव वाले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वही परिवार के सदस्यों की माने तो दिन के वक्त अगर वर्षा होती है तो वह लोग बाहर निकल जाते हैं अथवा मंदिर या आस पड़ोस के घर चले जाते हैं। अगर रात में अचानक बारिश आ जाती है तो रोते बिलखते सभी बच्चों को प्लास्टिक का बोरा ढक गोद में लेकर दिन होने का इंतजार करते हैं। परिवार के सदस्यों को भय बना हुआ रहता है कि कहीं कोई टाली या खपड़ा बच्चे के सर पर ना गिर जाए। इस भय के साए में जीने वाले परिवार के सदस्यों की माने तो किसी भी दिन परिवार के सदस्य किसी बड़ी घटना के शिकार हो सकते हैं। वही इस मामले में पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया पति अजय पासवान का कहना है कि नियम अनुसार पहले पिछड़ी जाति का मकान बनता है, उसके बाद ही सामान्य जाति का बनेगा। उन्होंने बताया कि 2022-23 की पहली लिस्ट में ही इनका मकान बना दिया जाएगा। वही इस पूरे मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने बताया कि यह एक बहुत ही गंभीर और जांच का विषय है कि आखिर इस जरूरतमंद परिवार का अब तक आवास क्यों नहीं बना। वही अब मीडिया के सवाल पर पंचायत सचिव अबोध मंडल ने बताया कि परिवार को बाबा साहेब अंबेडकर आवास दे दिया गया है, बहुत जल्द आवास का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। कारण है कि उसका जो है ना सूची लिस्ट और ग्राम सभा का सूची लिस्ट में 62 नंबर में ऑलरेडी हम लोग का 49 बन चुका है। इस बार 2022-23 के वित्तीय में अलॉटमेंट जैसे ही होगा उसका बन जाएगा, सारा फॉर्म उसका रेडी है। जैसा कि उसका परिवार बताया कि 9 जन का फैमिली और रहने का जगह नहीं है, आपने भी जैसे एक प्लास्टिक दिया रहने के लिए। हाँ, तो मुझे क्या लगता है सरकार के नज़र में आखिर गरीब कौन है, इसका नंबर 62 क्यों हुआ? 62 जो गरीब है ST SC का आगे प्रावधान है, ठीक है, ये OBC में आता है, जनरल में ST SC का आगे मिलता है, उसका बाद ही जनरल को और OBC को मिलता है, जिसका कारण उसका 62 हो। अब क्या लग रहा है मैं इसका आवास कब तक बन जाएगा? ये 2022-23 का जैसे ही अलॉटमेंट होता है उसको फर्स्ट में ही बन जाएगा। इसका किस कारण नहीं बना है जांच करके तो देखेंगे, यदि जो भी कहें तो जरूर बनेगा।